अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम अपनी पजामे की मोहरी पे एक न्यू डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे, वो भी लेस फ्लावर के साथ। तो यहाँ पे मैंने पजामे की बॉटम को इस तरह से बुकरम लगाकर रेडी किया है एंड मैंने ये वाली फ्लावर का इस पे यूज़ करना है। तो चले हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह से इसे रेडी करना है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से फ्लावर की कट पीस निकाली है और इसकी एजेस को मैंने किस तरह से क्लीन किया है वो हम देख लेते हैं। तो मैंने ये वाली लेस का इस पर यूज़ किया है और इसमें से हमने ये वाली फ्लावर को इस तरह से कट कर निकाल लेना है। ये देखें, इस तरह से हमने फ्लावर को निकालना है और यहाँ पे हमने लाइटर एंड मोमबत्ती की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसकी एजेस को अगर क्लीन नहीं करेंगे तो हमारी सारी थ्रेड इसमें से निकलती जाएंगी वॉश करने के बाद। तो यहाँ पर ऐसे आपने इसकी किनारे को इस तरह से एजेस को क्लीन कर लेना है मोमबत्ती की हेल्प से। यहाँ पे 1 बाय 1 कर हमने सारी फ्लावर की एजेस को क्लीन कर लेना है एंड आपने ये वाली प्रोसेस को स्किप नहीं करना, बिल्कुल लाजमी आपने ये वाली एजेस को सारी मोमबत्ती के हेल्प से क्लीन करना है, तभी आपकी डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग आएगी। आपकी फ्लावर जो है वो बिल्कुल हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सारी फ्लावर को इस तरह से सेट कर लिया है एंड देन अब हमने पजामे की बॉटम लेना है। यहाँ पे मैंने बॉटम को इस तरह से बिछाया है एंड देन अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच का मार्क करना है। तो हम सारी मोहरी पे 2.5 इंच का मार्क कर लेंगे नीचे की साइड पे और ऊपर की साइड से हमने ऐसे इंची टेप को रखकर स्ट्रेट लाइनिंग हमने ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमने सारी मार्किंग को स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेना है। मोहरी के एंडिंग तक मैंने इसे स्ट्रेट में ड्रॉ कर लिया है। अब हम अपनी फ्लावर को यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी फ्लावर को सेट करते हुए इस पर सिलाई चलानी है। तो जहाँ पर हमने मार्क किया है पहले नीचे की बॉटम पे हमने ऐसे फ्लावर को सेट करते हुए इस पर सिलाई चलानी है। तो एंडिंग तक हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारी फ्लावर्स को इक्वली अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे की साइड पे फ्लावर्स को अटैच कर लिया है। अब हम इस पर दोबारा से सिलाई चलाएंगे। यहाँ पे इसके ऊपर की साइड पे ये देखें, इस तरह से आपने इस पर सिलाई चलानी है। यहाँ पर हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है हमने एंड देन अब हमने इसके फ्लावर के ऊपर भी एक फ्लावर इस तरह से अटैच करना है और हमने फिर सिलाई चलानी है। तो इस तरह से हम फ्लावर के ऊपर अब ऊपर की साइड से सिलाई चलाएंगे। यहाँ पर आपके लिए एक टिप है कि अगर आपकी इस तरह से फ्लावर आपने सेट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके साइड पे जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग किया है 2.5 इंच का, वहाँ पे आपने इसी तरह से फ्लावर को ग्लू की हेल्प से आपने पहले लगा लेना है। उसके बाद इस पर सिलाई आपने चलानी है अगर आपसे इस तरह से डायरेक्टली फ्लावर स्टिच नहीं होती है रख कर। तो अब यहाँ पे ऊपर की साइड पे हमने इसी तरह से फ्लावर को रखना है और सीधी सीधी सिलाई हमने चलानी है। सो व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। तो हमने ऊपर की साइड पे भी सारी फ्लावर्स को 1 बाय 1 अटैच कर हमने स्टिच को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमने अपनी फ्लावर को अटैच कर लिया है। अब हम इसके नीचे की साइड पे इस तरह से सिलाई चलाएंगे और यहाँ पर नीचे की साइड पे जैसे हमने दोबारा से इसे स्टिच कर कंप्लीट किया था वैसे ही हमने इस पर डबल सिलाई चलाते हुए इसे अटैच करने के बाद जब हम थर्ड लाइन स्टिच करेंगे तो नीचे वाली फ्लावर अब जो जैसे हमने लगाई है वैसे ऊपर की साइड भी हमने रखते हुए इस पर सिलाई चला लेना है। तो सेम एज इट इज़ हमने नीचे जैसे डिज़ाइनिंग किया है फ्लावर को आमने सामने रखते हुए वैसे ही आपने ऊपर की साइड पे भी रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। तो हमने इसी तरह से सारे फ्लावर्स को अपनी बॉटम पे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी फ्लावर जो है वो अटैच कर ली है मैंने। अब इसके जो ये तो सामने की साइड जो दिख रही है इस पर हम क्रॉस लाइनिंग की स्टिच चलाएंगे। ये देखिए, यहाँ से आपने ऐसे इसे स्टिच कर दूसरी फ्लावर तक जाना है। तो इस तरह से आप अगर स्टिच करते हैं तो आपकी मोहरी की डिज़ाइनिंग में खूबसूरती आ जाती है। आपने अगर इसे पांचे पे नहीं बनाना तो आप इसके ट्राउज़र पे या फिर स्लीव्स पे, दामन पे भी रेडी कर सकते हैं। तो आप इस डिज़ाइंस को अपनी ड्रेसेस पे ज़रूर ट्राई करें। तो आपने इस तरह से इसे फिक्स कर लेना है। वन साइड की सिलाई हमने इस तरह से कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी दूसरी साइड से भी सिलाई चलाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इस साइड से हमने स्टार्ट किया था, अब दूसरी साइड से हमने इस वाली सिलाई को स्टार्ट करना है एंड सेकंड फ्लावर तक हमने स्टिच करना है। ये देखें, जिस तरह मैं आपको स्टिच कर दिखा रही हूँ आपने बिल्कुल ऐसे ही स्टिच करना है फ्लावर्स के साथ।
फ्लावर पे आपके निडल आनी चाहिए, तभी ये हमेशा के लिए फिक्स होगा यहाँ पे। इस तरह से आपने सिलाई को पक्का करते हुए आपने कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको इसका लुक दिखाऊं तो इस तरह से इसका लुक आया है। ये देखें, बिल्कुल न्यू एंड ट्रेंडी सा ये डिज़ाइन मैंने आपको पायचे का बताया है, तो आप इसे अपने ड्रेसेस पे ज़रूर ट्राई करें। सो आई होप व्यूअर्स कि आज की डिज़ाइंस की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स, मैंने इस कुर्ती की स्लीव्स पे एंड नेकलाइन पे भी डिज़ाइनिंग की है, तो आप इसकी कुर्ती एंड स्लीव्स का भी डिज़ाइनिंग ज़रूर वॉच करें। तो चले हम अपनी इस बॉटम का फाइनल लुक देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी पायचे की इस तरह से लुक आई है। कितनी नफासत और क्लियरिटी है आप इसमें देख ही सकते हैं। तो आप इस न्यू डिज़ाइन को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।